जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में मिरर अथवा दर्पण के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। दर्पण कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। अब बड़ी सिंपल परिभाषा है, इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सिंपल परिभाषा है। तो सिंपल परिभाषा है क्या? अगर आपको कोई दर्पण बनाना है तो आप पहले पारदर्शी माध्यम ले लेंगे। समझाने के लिए पारदर्शी माध्यम जैसे कांच लिया जाता है। कांच के अलावा और भी पारदर्शी माध्यम होते हैं। चलिए अभी पहले कांच की बात कर लेते हैं। तो कांच आप जिस प्रकार से ले लें, चाहे जिस आकृति का ले लें, चाहे वह त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसके किसी एक पृष्ठ पर आप लाल रंग के ऑक्साइड का पेंट करेंगे। किसका? याद रखिएगा, लाल रंग के ऑक्साइड का। लाल रंग के ऑक्साइड का आप क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। लाल रंग के ऑक्साइड का, जिसको हम रेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड का लेप लगा देंगे, पेंट कर देंगे। जैसे ही आप उसके किसी एक पृष्ठ पर आप रेड ऑक्साइड का पेंट करेंगे, तुरंत वह पारदर्शी माध्यम बनेगा और वही अपारदर्शी माध्यम आपका दर्पण बोला जाएगा। मामला यह है कि अब दर्पण में हम थोड़ा सा पृष्ठों के बारे में जानकारी ले लें। एक तो बात यह आती है कि जिस पृष्ठ पर आपने कलई किया है, सपोज ये मैंने पृष्ठ लिया है और इसके एक पृष्ठ पर मैंने इस तरीके से ये लाइनिंग खींच करके इसको कलई के नाम से समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ये कलई वाला भाग हो गया। इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया है, लाल रंग के ऑक्साइड का पेंट कर दिया, कलई कर दिया है। तो आप जिधर पेंट किए हैं उस पृष्ठ के बारे में हमसे कोई मतलब नहीं है। पृष्ठ से मतलब है तो जिधर से आप चेहरा देखेंगे वह जो है साइड, जो है वह साइड आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। जिधर आप पेंट करेंगे उधर आपका परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा, जिधर आप पेंट नहीं करेंगे उस साइड वाला पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ होगा। ये परावर्तक पृष्ठ है। अब परावर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं इसको, क्या वजह है परावर्तक पृष्ठ कहने की? तो आप पहले परावर्तन समझ लेंगे तो आपको परावर्तक शब्द समझ में आ जाएगा। जैसे चलिए आपको बता देते हैं परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है। पहला नंबर तो इसका संबंध जो है प्रकाश से है। अगर प्रकाश इस पर पड़ेगा तो किसी भी वस्तु का इमेज बन सकता है इस पर। तो चलिए करते क्या है, हम सीधी बात बताते हैं परावर्तक पृष्ठ इसको क्यों कहते हैं। अगर आप इसके पृष्ठ पर कोई किरण डाल दीजिए तो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप आपतित करेंगे ये टकराने के बाद जो है उसी माध्यम में चली जाएगी जिधर से आई थी। मतलब इधर वायु अगर है तो वायु से आई थी तो वायु में ही है, पूरा ये वायु है, वायु से आई थी तो वायु में चली गई। इस तरीके से ये आपका देखो, परावर्तक का मतलब होता है वापस करने वाला। ये पृष्ठ जो इस पर गिरा था, आया था, वो टकरा करके पुनः वापस चला गया। वापस करने वाला, प्रकाश को वापस करने वाला, आपतन के पश्चात, टकराने के पश्चात जो है उसी माध्यम में वापस कर देगा जो पृष्ठ, उसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इधर आप प्रकाश डालेंगे, इधर थोड़ी परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस तरीके से दर्पण की थोड़ी सी परिभाषा और परावर्तक पृष्ठ के बारे में मैंने बताया। परावर्तक पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिधर से आप दर्पण में से चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, आप अपना वही पृष्ठ जो है उसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, वही सरफेस। तो चलिए आपको बताते हैं दर्पण स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। पहले आप समझ लीजिए, पहला दर्पण आपका होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण।
समतल दर्पण, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, याद रखिएगा, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण की बात कर लें। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ खुरदरा नहीं होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा, एकदम समतल होगा, चिकना होगा। अगर ये पृष्ठ समतल एकदम चिकना है तो समझ लीजिए इस दर्पण को हम समतल दर्पण बोलेंगे। और ये चूंकि इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला परावर्तक पृष्ठ है, इसीलिए, और ये उबड़ खाबड़ नहीं है कि ऐसा खुरदरा वगैरह लगा हुआ है, खुरदरा पृष्ठ दिख रहा हो, तो ये समतल दर्पण नहीं बोला जाएगा। समतल दर्पण जैसे आपका घर का दर्पण होता है, जो आप चेहरा देखने के लिए आप दर्पण यूज करते हैं, तो उसका पृष्ठ, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बिल्कुल समतल होता है, चिकना और समतल होता है, इसीलिए उसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। ध्यान से सुनेंगे आप, गोली दर्पण किसको कहते हैं। गोली दर्पण अगर परिभाषा आपको जानना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कांच का एक खोखला गोला ले लीजिए। कांच का एक क्या लेंगे? खोखला गोला। अब ये कांच का खोखला गोला है तो इसका अपना केंद्र होगा, इसका अपना केंद्र होगा और इसकी अपनी त्रिज्या होगी। आप समझ रहे हैं? इसकी अपनी क्या होगी? त्रिज्या। ये बिंदु मान लीजिए वो है केंद्र और ये त्रिज्या है आर, रेडियस। आप क्या करेंगे, इसमें से आप थोड़ा सा कट कर लेंगे। हम गोली दर्पण की बात कर रहे हैं, इसको आप काट लीजिए। काटेंगे किससे? आपको पता है डायमंड से कटता है। किससे कटता है? डायमंड। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कट कर लीजिए, चाहे जितने कट कर लीजिए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कटा हुआ भाग आप ले लीजिए। इस कटे हुए भाग में आपको दो पृष्ठ नजर आएंगे, क्योंकि मैंने खोखले की बात की, अंदर से भी पृष्ठ है, बाहर से भी पृष्ठ है। अंदर से भी पृष्ठ है और बाहर से। मान लीजिए इस जो हथेली है हमारी, इस प्रकार से ऐसे मिल गया, ये कट पीस मैंने लिया है। तो कट पीस में क्या होगा, एक दबा हुआ भाग होगा, एक उभरा हुआ भाग होगा। फिजिक्स में दबे हुए पृष्ठ को हम लोग, ये दबा है, ये हथेली का सामने वाला भाग क्या है? दबा हुआ है। आप समझ लीजिए, जैसे हमारी हथेली है और हथेली में ये भाग दबा हुआ है, दबे हुए भाग को फिजिक्स में अवतल कहते हैं और उभरे हुए भाग को फिजिक्स में क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। तो ये अवतल पृष्ठ हो गया या उत्तल पृष्ठ हो गया। जो उभरा हुआ है ये क्या हो जाएगा? उत्तल पृष्ठ हो जाएगा, और जो दबा हुआ है ये अवतल पृष्ठ हो जाएगा। तो इसमें दो पृष्ठ हैं, एक दबा हुआ, एक उभरा हुआ। दबा हुआ को क्या बोलेंगे? अवतल, और उभरे हुए पृष्ठ को क्या बोलेंगे? उत्तल पृष्ठ बोलेंगे। अगर आपको उत्तल अवतल पृष्ठ पता हो गया तो श्योर एंड सर्टेन आपको दर्पण की, गोली दर्पण की परिभाषा आपको आ जाएगी, पक्का 100%। चलिए देखिए, तो आप देख रहे हैं ये वाला भाग दबा हुआ है और इधर वाला भाग क्या है? उभरा हुआ है। तो आप किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दीजिए। किसी एक पृष्ठ पर क्या कर देंगे? कलई कर दीजिए। आप किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दीजिए। कलई आपको किधर करना है? ध्यान से सुनेंगे आप। अगर आप इस साइड में करते हो, उत्तल के साइड में कलई कर दिया, उत्तल के साइड में क्या कर दिया? उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दिया। तो कलई आप किधर किए हैं? उत्तल पृष्ठ पे। कलई किधर नहीं किए हैं? अवतल पृष्ठ पे। जिधर आप कलई नहीं करेंगे, जिधर रेड ऑक्साइड का पेंट नहीं करेंगे वह परावर्तक पृष्ठ होगा। तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये गोली दर्पण, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोली दर्पण आपका बन गया। क्या बन गया? गोली दर्पण। तो अगर आप, पता चला कि आप कलई इधर कर रहे हैं, सपोज दैट आपको सपोज ये दर्पण मिल गया, अरे कट पीस मिल गया, पता चला कि आप कलई इस साइड में कर रहे हो, अवतल के साइड में कर रहे हो।
कलाई किधर कर रहे हो आप? अवतल के साइड में कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कलाई किधर करना है। तो आपने कलाई किधर नहीं किया, उत्तल पृष्ठ पे नहीं किया, किधर इसमें नहीं किया, अवतल पृष्ठ पे नहीं किया। जो जिधर नहीं करेंगे वही परावर्तक पृष्ठ होगा। और परावर्तक पृष्ठों के आधार पर जो है गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक पृष्ठों के आधार पर गोली दर्पण कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। एक जिधर नहीं किए हैं अवतल दर्पण, इसमें जिधर नहीं किए हैं उत्तल दर्पण है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। तो ये आपका उत्तल गोली दर्पण है या अवतल गोली दर्पण है? अवतल इसलिए है क्योंकि आपने अवतल पृष्ठ पे कलाई नहीं किया है, या अवतल पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ इसलिए है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये गोली दर्पण दो प्रकार का हुआ, ये अवतल गोली दर्पण, ये उत्तल गोली दर्पण। अब आप गोली दर्पण की परिभाषा सुन लीजिए, क्या है गोली दर्पण? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है। गोली का मतलब या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठों के आधार पर गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल गोली दर्पण, एक उत्तल गोली दर्पण। तो ये मैंने आपको उत्तल और अवतल गोली दर्पण और समतल दर्पण के बारे में आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। कुल मिलाकर के दर्पण स्पेशली दो प्रकार के हुए, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है मैंने बताया आपको। गोली दर्पण ये सामने फिगर बना हुआ है। समतल दर्पण का फिगर हमने नहीं बनाया था, चलिए बना देते हैं। इसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको दर्पण के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसी प्रकार से बेस्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।